नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 9th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज में। हम इस क्लास में चैप्टर बाय चैप्टर इजी और क्लियर तरीके से पढ़ाई करेंगे। आप देख सकते हैं सारा चैप्टर इसमें हमने कवर कर रखा है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है ये सभी सब्जेक्टों को लेके स्टार्ट हुई है, ठीक है। अभी पॉलिटी की स्टार्ट है तो 9th से 12th की कंप्लीट तैयारी यहाँ पे होगी। उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, फिर जियोग्राफी। इस प्रकार से सारे सब्जेक्टों की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मिलेगी चैप्टर बाय चैप्टर। उसमें से उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको एकदम से समझ में आएंगे, ठीक है। यानी कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। आपको बहुत आसान भाषा में आपको ये सारी चीजें समझाई जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर। देखो आपका पहला चैप्टर जो है लोकतंत्र क्या और क्यों। इसके अंदर हमें ये 3 से 5 पॉइंट जो हैं ये टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर। देखेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। देखो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सरकार जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के माध्यम से चलाई जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे एक अब्राहम लिंकन का कथन है, ठीक है। अब्राहम लिंकन का एक कथन है, इस चीज को अच्छे से समझना। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। अब्राहम लिंकन का एक कथन है कि लोगों के लिए और लोगों की ओर लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था ही क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अब सरल शब्दों में समझें, जिस देश में जनता अपने शासकों को चुनने का अधिकार रखती है और सरकार को बदल सकती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत, अमेरिका, फ्रांस। भारत में क्या है, लोकतंत्र है, इस चीज को याद रखना। आप जानते हैं, ठीक है, लोकतंत्र है, इस चीज को याद रखना। देखो भारत में देखो शासकों का जो चुनाव होता है वो कौन चुनती है, जनता चुनती है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत के जो नागरिक हैं उनके पास अधिकार है शासकों को चुनने का। ये चीज आप समझ रहे होंगे। आपके पास अधिकार होता है उनको चुनने का, उनको बदलने का। तो यही क्या है, ये लोकतंत्र है। ये एक लोकतंत्र प्रणाली होती है, इस चीज को याद रखना। अब लोकतंत्र की कुछ मुख्य बातें याद कर लें। इसकी जो मुख्य बातें हैं, जनता को वोट देने का अधिकार होता है। यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता को वोट देने का अधिकार होता है। दूसरा जो बिंदु है वो है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य होता है। यानी एक व्यक्ति का एक वोट होगा और एक ही मूल्य होगा। एक ही मूल्य का क्या मतलब है, जैसे यहाँ कोई सामान्य नागरिक है, ठीक है, और यहाँ पे कोई वीआईपी है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई नेता है, ठीक है। तो यहाँ एक समान आदमी है, समान नागरिक है, तो इसकी वोट की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इनके भी वोट की होगी, ठीक है। यानी यहाँ क्या है, समान, इक्वल होना चाहिए। तो इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं, आप समझ गए होंगे, अब बात करते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। देखो लोकतंत्र की विशेषताएं जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो लोकतंत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहला, जनता की भागीदारी होती है इसमें। यानी कि सरकार जो है जनता द्वारा चुनी जाती है। ये चीज आप जानते हैं क्योंकि आपने वोट डाला है तो आपने ही सरकार का चुनाव किया है, आप ही सरकार को चुनते हैं। ये चीज आप अच्छे से जानते हैं। अब बात करें दूसरा, समानता। यानी सभी नागरिकों को समान अधिकार होते हैं। ये क्या है, लोकतंत्र की विशेषता है। तीसरा, मौलिक अधिकार। यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की आजादी, वोट देने का अधिकार होता है लोकतंत्र में। चौथा, कानून का शासन। यानी सभी लोग जो हैं वो चाहे आम नागरिक हो या फिर कोई नेता हो, ठीक है, वो कानून के सामने क्या रहेंगे, समान रहेंगे, ठीक है। वो कानून के सामने समान रहेंगे, वो चाहे आम नागरिक हो और वो चाहे नेता हो। अगला जो है उसमें है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखो अदालतें स्वतंत्र और निष्पक्ष होती हैं लोकतंत्र में, इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, लोकतंत्र की विशेषता है, इस चीज को याद रखना। नियमित चुनाव। नियमित चुनाव का मतलब है कि समय समय पर चुनाव होते हैं और सरकार को बदला जा सकता है। जैसे भारत में हर 5 वर्ष बाद
चुनाव होते हैं। अगर आपने इस साल जिस पार्टी को आपने जीत दिलाई है, वोट किया है, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रही है तो आप उसको बदल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास अधिकार है। ये अधिकार किसके माध्यम से है? लोकतंत्र की विशेषता के माध्यम से। ठीक, ये सारी चीजें क्या है? लोकतंत्र की विशेषता में आती है। ठीक, अब हमने जाना लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं अलोकतांत्रिक शासन क्या होती है। ठीक है, जो अलोकतंत्र होता है वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। देखो, अलोकतांत्रिक शासन यानी तानाशाही व साम्यवादी शासन। अलोकतांत्रिक के बारे में जानेंगे, फिर तानाशाही और साम्यवादी शासन जो है इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, अलोकतांत्रिक शासन में जनता को सरकार चुनने का अधिकार नहीं होता है। यानी लोकतांत्रिक में सरकार चुनने का जनता को अधिकार होता है और अलोकतांत्रिक में नहीं होता है। इसका मतलब ये लोकतांत्रिक का जस्ट उल्टा है। निर्णय कुछ ही लोग या एक शासक लेते हैं। ठीक, अलोकतांत्रिक में निर्णय जो है कुछ लोग यानी सीमित लोग लेते हैं या फिर एक शासक लेता है। ये अलोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था है। अब हम बात करेंगे तानाशाही जो है इसका। देखो, तानाशाही में एक व्यक्ति या सेना सत्ता पर होता है। तानाशाही का मतलब है कि वहां पे जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है, वहां एक ही व्यक्ति या फिर जो सेना सत्ता पर होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। दूसरा, कोई चुनाव नहीं या दिखावटी चुनाव। जैसे अभी हमने कहा कि जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे दिखावटी चुनाव होता है या फिर चुनाव होता ही नहीं। ये तानाशाही की विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे उत्तरी कोरिया, हिटलर का जर्मनी, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है। ठीक है, यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है, इस चीज को याद रखना। अब हम जानते हैं साम्यवादी शासन। केवल एक राजनीतिक पार्टी की सरकार, कहने का मतलब यहाँ केवल एक राजनीतिक पार्टी की सरकार रहती है। ठीक, यहाँ पे पार्टी अन्य पार्टी की सरकार आती ही नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है? साम्यवादी शासन होता है। यहाँ एक ही पार्टी बार बार जीतती है, बार बार शासन करती है। और साम्यवादी शासन में आप विरोध नहीं कर सकते हैं उसका। ठीक है, जैसे कोई पार्टी जीत गई है तो वो अपने मन से अपनी मर्जी से सारे काम करती है। ठीक है, वो सही हो या गलत हो वो खुद की मर्जी से करती है, तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, आपको विरोध करने की अनुमति नहीं होती है। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है? आप सरकार तक को बदल सकते हैं। यहाँ का एग्जाम्पल जो है चीन, पुराना सोवियत संघ। ठीक है, अब जानते हैं लोकतंत्र के लाभ और सीमाएं। देखो, इसके पहले लाभ की बात करें, लोकतंत्र के क्या लाभ हैं? तो जनता को अधिकार होता है। इसका पहला लाभ क्या है? जनता को अधिकार होता है। किस चीज का अधिकार होता है? सरकार को चुनने और हटाने का। दूसरा जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यानी कि हर कोई अपनी बात कह सकता है, स्वतंत्र होता है। तीसरा उत्तरदायित्व, यानी कि सरकार जो है जनता को जवाबदेही होती है। सरकार जो होती है वो जनता को क्या करती है? जवाब देना पड़ता है उसको, क्योंकि हर 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। हर 5 वर्ष बाद चुनाव होता है तो जनता जो है उस सरकार को बदल सकती है। ठीक है, उस सरकार को क्या करेगी? बदल सकती है। तो इस डर से जनता के प्रति जो है सरकार की जवाबदेही होती है। ठीक है, अगला जो है कि विकास में भागीदारी होती है। ठीक है, इसके ये भी लाभ होता है कि विकास में भागीदारी होती है। अच्छा, कैसे? देखो, सभी लोग निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ठीक है, सभी लोग क्या होते हैं? निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं। सामाजिक न्याय, यानी हर वर्ग को समान अवसर मिलता है। ये लोकतंत्र के लाभ होते हैं। जिस देश में लोकतंत्र होता है ये सारी प्रक्रियाएं उस देश में पनपती हैं। अब कुछ सीमाएं होती हैं। सीमाएं कौन कौन सी हैं? देखो, सीमाएं ये हैं कि पहला जो सीमाएं हैं वो धीमी प्रक्रिया है, यानी हर फैसले में समय लगता है। इसमें क्या होता है? हर फैसले में समय लगता है। दूसरा, अशिक्षित मतदाता के कारण कभी कभी क्या होता है? गलत नेता चुन लिए जाते हैं, जिस कारण से ये समस्याएं आती हैं। राजनीतिक संघर्ष, पार्टियों में झगड़े और आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, ये भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। जनता की अनभिज्ञता, यानी कई बार ऐसा होता है कि जनता को अपने अधिकार का पूरा ज्ञान नहीं होता है, यानी उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है,
तो ये भी कुछ कमियां होती हैं, सीमाएं होती हैं इसकी, ठीक है। तो ये दोनों पक्ष आपने समझ लिया कि इसके लाभ क्या हैं और इसके लाभ क्या नहीं है। अब जानते हैं कि लोकतंत्र क्यों बेहतर है। तो देखो क्यों, पहला इसलिए कि यह जनता को सम्मान और अधिकार देता है। इस चीज को याद रखना, लोकतंत्र क्या करता है, जनता को सम्मान और अधिकार देता है। दूसरा, सरकार को बदला जा सकता है इसमें, यह सत्ता में बैठे लोगों को जिम्मेदार बनाता है, ठीक है, यानी कि हम हर 5 वर्ष में सरकार को बदल सकते हैं। इस कारण से जो सत्ता में लोग बैठे होते हैं वो जिम्मेदार बनते हैं जनता के प्रति, उनको जवाब देना होता है, क्योंकि अगर वो माना 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया जनता के लिए, तो जनता उनको 5 साल के बाद बदल देगी। तो इस वजह से वो लोग जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। अगला जो है वो शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज बनता है लोकतंत्र से, इसलिए लोकतंत्र बेहतर है। यह समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देता है। बाकी व्यवस्थाओं की तुलना में यह कम खतरनाक और ज्यादा मानवीय है, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए कि लोकतंत्र क्यों बेहतर है। बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चैप्टर जो है दूसरे वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आप प्ले करिए दूसरा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।